कोई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, उसका आगाज क्या कर रखा है? तो किसी ऐसी शक्ति से होती है जिसने सारी दुनिया को बनाया। जब हम कहते हैं भगवान राम भगवान थे, भगवान कृष्ण भगवान थे, तो कई आदमी ये सवाल करते हैं उनसे पहले दुनिया थी, उसके बनाने वाला कौन था? तो एक बात ये समझ लेने की है कि वो महापुरुष जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो हमारी तरह के इंसान थे, लेकिन परमात्मा की वो ताकत जब उनके अंदर आई, काम करने लगी, तो हमने उन्हें भगवान कहा। अब परमात्मा की ताकत क्यों किसी मनुष्य में आती है? परमात्मा सारी दुनिया में सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है, फिर उसे इंसान के चोले में मनुष्य बनकर क्यों आना पड़ता है? ये सवाल कभी हमारे मन में पैदा होता है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे धर्म में कहते हैं कि परमात्मा इंसान बनकर आता है, ये कैसा धर्म है? बीरबल ने सोचा अगर मैं कुछ कहूँगा ये बादशाह नाराज हो जाएंगे। कहने लगे बादशाह सलामत, इस बात का जवाब मैं तुम्हें 2-3 दिन में दूंगा। अब उसने इंतजाम किया, शाम को बादशाह के साथ घूमने चला गया बगीचे में। जब वो दोनों जा रहे थे तो बादशाह जैसे ही बगीचे में घुसा, उसने देखा कि उसका लड़का सलीम एक पक्के तालाब के किनारे खेल रहा था। पहले तो उसे ख्याल आया कि यहाँ तालाब के किनारे क्यों खेल रहा है, फिर सोचा कोई नौकर होगा वो उसे देख रहा होगा, लेकिन उसका ध्यान बच्चे की तरफ लग गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि वो बच्चा तालाब में गिर पड़ा। बादशाह दौड़कर जाकर तालाब में कूद गया। जब उसने देखा बच्चे को उठाकर, तो उसने देखा वो मोम का पुतला था, उसके बच्चे के कपड़े उसे पहनाए हुए थे। अब बादशाह बड़ा खिसियाया कि बीरबल को क्या जवाब देगा। जब बाहर आया तो कहने लगा बीरबल, ये तो किसी ने मेरे बच्चे का पुतला बना कर रख दिया था, मैंने समझा कि मेरा बच्चा है। अब उस पर बीरबल कहने लगा बादशाह सलामत, आप क्यों कूद गए पानी में? हम आपके नौकर चाकर साथ थे, आप हमें हुक्म देते, हम बचा लेते बच्चे को। कहने लगे मुझे अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैं पानी में कूद गया। तो जब ये बात हुई, बीरबल कहने लगा कि जब परमात्मा देखता है उसके बच्चे संसार में दुखी है, तब वो मनुष्य का शरीर धारण करके इस संसार में आता है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जब परमात्मा आता है, दया करता है, तो हम उनसे जानते हैं। अगर परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके न आए तो हम आप उसकी कृपा का अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे कभी कभी एक घटना याद आती है। एक गडरिया था, वो जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसने देखा एक खजूर पर बड़ी अच्छी खजूरें लगी हैं। अब उस पर धीरे करके चढ़ गया, ऊपर गया, देखा खजूरें तो कच्ची थी। अब ऊपर से नीचे देखा, कुछ धूप थी, कुछ घबराया, कहने लगे मुसीबत पड़ गई, अगर गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। अब थोड़ी देर में आंख बंद करके कहने लगा हे परमात्मा, किसी तरह मैं नीचे उतर जाऊं तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब धीरे धीरे करके राम राम करके उतरा, आधे रास्ते में आया। जब आधे पेड़ पर उतर गया तो कहने लगे 100 रुपए का क्या काम था, काम तो थोड़ा सा था, 50 रुपए का ही काफी है। उसके बाद जब नीचे उतर आया, कहने लगे मैं चढ़ा था, मैं उतर गया, परमात्मा ने क्या किया, इसमें बेकार प्रसाद चढ़ाना, इसमें कोई काम नहीं। तो हमारी रोज की हालत है, परमात्मा की दया होती है, थोड़ी देर कहते हैं दया हुई, फिर कहते हैं इसमें परमात्मा ने क्या दया की। अगर परमात्मा दया करता तो हमारी लड़की IAS में आ जाती, हमारा लड़का ये हो जाता, वे नहीं हुआ तो ये भी परमात्मा की दया नहीं है, तो हमारे कर्मों का फल। तो इस तरह से इस दुनिया में रहते हुए हम परमात्मा पे विश्वास नहीं कर पाते, और जब परमात्मा पे विश्वास नहीं कर पाते तो उसके पीछे लगेगा कौन? जब परमात्मा हमारा कोई भला बुरा कर ही नहीं सकता, मदद कर नहीं सकता, तो ऐसे परमात्मा की भक्ति कौन करेगा? तो वेद कहता है कि परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके आता है।
क्यों रूप धारण करके आता है कि वो दुनिया में जो मनुष्य माया में फंसे पड़े हैं, जो संसार के झंझटों में फंसे पड़े हैं, इन्हें अपना विश्वास दिलाता है। तो आज मैं आपके सामने वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद के 2 अध्याय का 12वें सूक्त का 7वां मंत्र। उसमें ग्रह समद ऋषि ने बताया कि क्यों आता है मनुष्य के रूप में परमात्मा। तो पहली बात कहिए, यश आश्वास परदिशी। आश्वास कहते हैं सर्वव्यापक अंतर्यामी। तो संत के लिए कहा है कि ये संत अंतर्यामी है, हमारे मन की जानता है। अब कई आदमी कहेंगे कि कैसे मन की जानता है, हम तो जानते नहीं। कई आदमी आते हैं, रास्ते में आए, कई रास्ते में बक्सा उठा लिया, कुछ हुआ, नुकसान हुआ, गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कहा ठीक आए। वो कहेंगे कैसे अंतर्यामी है, हम तो सारे रास्ते दुखी होकर आए, बटुआ भी चला गया, पर्स भी चला गया, ये कहते हैं ठीक होकर आए। लेकिन हम नहीं समझते कि वो हमारे मन की जानता हुआ भी क्यों कहता है कि ठीक होकर आए। हम अपने हिसाब से ही समझते हैं। एक घटना मुझे याद है, एक राजा था, उसके दरबार में एक मंत्री था। उसे आदत थी जब कोई बात होती तो कहता परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा किया। एक दिन राजा एक तलवार को देख रहा था, उसकी धार को, उसने उसके ऊपर उंगली रखी, उंगली का एक फूल कट गया, खून बहने लगा। अब मंत्री को तो आदत थी, वो कहने लगे परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है, तेने बड़ा अच्छा किया। अब राजा था, उसे क्रोध आया, वो कहने लगे मंत्री जी क्या कह रहे हो? कहने लगे परमात्मा का बड़ा शुक्र है, उसने बड़ा अच्छा किया। कहने लगे और बुरा क्या करना था? जब मेरी गर्दन कट जाती जब बुरा होता, आखिर मेरी उंगली कट गई, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, क्या अच्छा हुआ? मंत्री कहने लगे परमात्मा का बड़ा शुक्र है। अब राजा को गुस्सा आया, उसने मंत्री को नौकरी से निकाल दिया। कहने लगे तुम तो बड़े नालायक हो, तुम रखने लायक नहीं हो। अब मंत्री को तो आदत थी, वो कहने लगे परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है, तेने बड़ा अच्छा किया। अब जब वो जाने लगा, राजा कहने लगा कि अभी तक तो अच्छी तनख्वाह मिलती थी, मौज थी, अब घर में भूखे रहोगे तब याद आएगा कि अच्छा किया या बुरा किया। अब वो चला अपने घर। शाम को राजा गया शिकार करने, जंगल में चला गया, दूर निकल गया, थक गया, तो एक जगह घोड़ा बांध कर बैठ गया थोड़ी देर। जब वो बैठा था, उधर से कुछ आदमी आए, आकर राजा को पकड़ लिया। राजा कहने लगा कि हाँ मैं राजा हूँ इस देश का। कहने लगे चाहे राजा हो चाहे नौकर हो, हमें तो एक आदमी चाहिए, आदमी तो होना। कहने लगे बस यही चाहिए। वो उसे पकड़ कर ले गए। अब पता लगा कि उन लोगों ने एक काली जी का पूजन किया हुआ था, और पुरोहित ने बताया था कि एक नर की बलि देनी है वहाँ, इसलिए वो राजा को पकड़ कर लाए थे। अब जब बताया गया कि राजा की बलि चढ़ेगी तो राजा बड़ा घबराया। तो वो देखता रहा, 12 बजे का समय हुआ बलि देने का। तो पुरोहित ने कहा कि अच्छा इन्हें कपड़े उतार कर नहलाओ धुलाओ, ठीक करो, अब बलि दी जाएगी। अब जब बलि दी जाने लगी तो देखा उनकी उंगली बंधी थी, वो खोली तो फूल कटा हुआ था। पुरोहित कहने लगा इसका अंग भंग है, ये नहीं चढ़ाया जा सकता, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। राजा को 2-4 मारे भगा दिया। अब राजा कहने लगा ये बहुत अच्छा हुआ जो तुमने कहा था, अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो फिर मुझे बलि देने जाना पड़ता। और कहने लगा ये तो सोने की मोहरे है, मैं तुम्हें देता हूँ इनाम में, लेकिन नौकरी पर नहीं रखूंगा। नौकरी पर जब रखूंगा, जब तुम यूँ बताओगे कि तुम्हारी नौकरी छूट गई तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? कहने लगे तो मैं अभी बताता हूँ, मेरे लिए सारा ही अच्छा हुआ। आप शिकार पे गए, मैं भी शिकार पे जाता, आप पकड़े गए, मैं भी पकड़ा जाता। आपको तो छूट गए, उंगली कटी थी, मुझे वहाँ बलि चढ़ जाता। और मैं उस दिन नहीं कहा कि मैं बच गया, नहीं तो मेरा नंबर नहीं आना। तो वास्तव में जब हम यहाँ दुख सुख में गुजरते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं जाने सारी दुनिया की मुसीबत हमारे ऊपर आ रही, लेकिन हमें नहीं खबर कि कितने जन्मों के कर्म हैं और कैसे दया करके वो हमें सारे झंझटों से निकाल लेता है। तो क्या कहते हैं कि संत अगर हमसे कहता है कि आए ठीक आए, उसमें भी एक रहस्य है। कहानी है तो हमारे मन की जानता कैसे है, तो वो हमारे मन की जानता ऐसे नहीं कि हम गए जाते कहे तुम आए हो, तुम चोरी कर आए, तुम रोटी खा आए, इससे खा, ऐसे नहीं, बल्कि वो हमें हमारी साधना में
कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर कर देता है कि हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। बाहर जाना है दोबारा अमेरिका वगैरह, तो इसलिए अगस्त से 5 महीने में बाहर होगा, जनवरी में 94 में सत्संग होगा। मैं इसलिए बोला क्या महीने में आया कि मेरी बात चला गया, लेकिन अब की तरफ मजबूरी है कि आज के बाद भी का भजन का अंतर में मिलते हैं। मैं यही कहूँगा कि भजन में मन लगाए, जिससे कि हमारा सारा जीवन की साधना से में होती है। अब प्रसाद लेकर भाई और उसके बाद आराम से अपना मन भजन में लगाएंगे। जिन्हें पता होना बता सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं। अब सफाई प्रसाद